ये देखें कितनी मज़े की बनी है, क्रीमी और बिल्कुल खोए जैसी खीर। आपको ट्राई करनी है? चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज आपको बादामी खीर बनाना सिखाते हैं। उसके लिए ये मैंने 1.25 किलो दूध लेके इसको बॉयल करने रख दिया। इसमें 4 इलायची छोटी डाल दी हैं और ये हल्की आंच पे बिल्कुल पक पक के जैसे गाढ़ा क्रीमी हो जाए, फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं। इसके जो बादामी खीर के दूसरे अज्जा हैं, ये आधा कप मैंने चावल भिगो के रख दिए, 2 घंटे हो गए हैं इसको। ये आधी प्याली चीनी है। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 चिटकी मैंने ज़ाफ़रान दूध में भिगो के रख दिया था। ये 20-25 बादाम है और ये थोड़े से 4 बादाम है। ये इसको मैंने गार्निशिंग के लिए काट लिया है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलज़ादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रख दिए बिल्कुल हल्की आंच पे। अब ये मैं बादाम जो सारी रात भिगो के रखे थे 20-25, इसका पेस्ट बना लूँगी। इसमें थोड़ा सा दूध डाल के फिर पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखें मैंने बादाम को बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया। अब इसको एक तरफ रखते हैं। ये देखें चावल अब ये बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं। मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था। इसमें 3 छोटी इलायची भी डाल दी थी। अब इसको मैश करेंगे अच्छी तरह। इसको 2-3 मिनट, ये वैसे तो बिल्कुल अच्छी तरह गल गए हैं, लेकिन इनको मैश करना है ताकि इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाए। जब आप चावल डालेंगे तो फिर भी आप इसको छोड़ सकते हैं। जब दूध डालें तो इसको ढक के मत पकाइएगा, वरना ये दूध उबल उबल कर बाहर आ जाएगा। ये चावल अब अच्छी तरह बिल्कुल मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये जो मैंने दूध दूसरी साइड पे पकाने रखा था, बिल्कुल ये गाढ़ा क्रीमी हो चुका है। अब ये मैं दूध इसमें शामिल करूँगी। ये देखें ये बिल्कुल इसकी मलाई ऊपर आ चुकी है। ये देखें। अब ये मैं इसमें दूध शामिल करती हूँ। अब इसको मिक्स करती रहूँगी, पकाती रहूँगी जब तक ये गाढ़ी हो जाए। इसमें ये खोए जैसा टेस्ट आ गया है बिल्कुल। ये देखिए अब ये अच्छी तरह पक चुकी है। अब मैं इसमें आधी प्याली चीनी शामिल करूँगी। फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मुझे ये फीकी लगी तो मैं थोड़ी और डालूँगी। अब इसको चीनी का पानी खुश्क होने तक मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे। ये देखें अब ये बिल्कुल अच्छी तरह गाढ़ी हो चुकी है और इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ठंडी होने के बाद भी ये मज़ीद गाढ़ी होगी। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और इसको सर्व करने से पहले छोटी इलायची मैंने निकाल ली। अब इसको कुतरी हुई बादाम से गार्निश करेंगे। आप इसको ठंडा करके सर्व करें। अब मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छी मज़े को सर्व कर लिया है। मैंने डिश आउट करने से पहले छोटी इलायची साबुत निकाल ली थी, वरना वो खाने में अच्छी नहीं लगती, मुंह में आती हैं। मेरी रेसिपी को आप ज़रूर एक मरतबा ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छी बनी है। वैसे तो सादी खीर हर कोई बना लेता है, ये बादामी खीर है। इसमें जो मैंने बादाम का पेस्ट बनाया इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आया है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखें कितनी क्रीमी बनी है, मज़े की लग रही है ना। ऐसी आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं।